आज हम आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एक चैप्टर है, क्लास 12th में पढ़ना रहता है। ठीक है, इससे कंपटीशन में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आता है। अब देखिए मैट्रिक्स है क्या, पहले समझ लीजिए मैट्रिक्स क्या है। हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल टर्म में सम नंबर को अरेंज करते हैं। अब नंबर का अरेंज हो जाता है, या तो आप हॉरिजॉन्टल अरेंज कर सकते हैं या वर्टिकल अरेंज कर सकते हैं, जिसको हम लाइन बोलते हैं। जैसे क्लास में पढ़ने जाते हैं हम लोग, प्रे करते हैं, तो प्रे में क्या होता है, लाइन जो होता है वो किसी लाइन में 10 मेंबर्स और किसी लाइन में 5 नंबर्स, या किसी लाइन में आप कह सकते हैं 10 स्टूडेंट, किसी लाइन में 5 स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट अच्छा लाइन नहीं है। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर लाइन में हम लोग अरेंजमेंट क्या करेंगे, रो और कॉलम जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, रो और कॉलम उसको बोलते हुए बताएंगे। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब यहाँ आपको हम बता दिए, उसी को ये लिखित रूप में देख लीजिए क्या लिखा हुआ, ए मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट है किसका, ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ऑफ एन अरे। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखिए हम लोग कैसे करते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। इस तरह से एक ब्रैकेट लिखे, ठीक है। अब यहां पर एक लाइन खींचिए, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जिसको हम लोग रो बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट रो है, इसको हम R1 कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये सेकेंड रो है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हुआ, इसको R2 बोलेंगे, ज्यादा रहेगा तो R3 होगा। और इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट हुआ, इसको हम कॉलम बोलते हैं। अब यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम हुआ, सेकेंड कॉलम हुआ, थर्ड कॉलम हुआ, फोर्थ कॉलम हुआ। ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ रो होगा और कितने नंबर ऑफ कॉलम होगा, वो डिपेंड करता है एलिमेंट पे। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, इसी का एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ ये जो पोजीशन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये एलिमेंट का पोजीशन, जैसे कि ABC और DEF, हम इस तरह से अरेंजमेंट किए। यहाँ पर क्या था, 6 एलिमेंट है। यहाँ पर ABCDEF को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। किसे एलिमेंट बोलते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इसमें 3 नंबर जो है ये किसमें है, R1 में है। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है और सेकेंड रो में 3 एलिमेंट है। अब इस प्रकार से हम लोग क्या किया, इसको अरेंजमेंट किया। इसी 6 एलिमेंट को आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, AB ऐसे लिख सकते हैं, CD ऐसे लिख सकते हैं, E आप ऐसे लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। इसको आप ऐसे भी एग्जाम्पल नंबर 3 में ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ऐसे करके ABCDE और F। इसको आप इस प्रकार से भी अरेंज कर सकते हैं, ABCDEF। ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया। डिफरेंट टाइप से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अभी भी कुछ होगा, आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, बहुत सारा अरेंजमेंट हो सकता है, उसका भी रूल है। ABCD 2 हो गया ना, 2 ही होगा, 3 6, 2 3, ठीक है, 6 6 हो गया, 3 2 हो गया है लगभग, 1 2 3 4। ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट डिपेंड करता है, बताएंगे आपको फैक्टर के फॉर्म में। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 5 नंबर है, 6 नंबर है, 10 नंबर है, उसको अरेंज करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी बताते हैं, और लिखने का तरीका ये हो गया। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को हम किस प्रकार से अरेंज करते हैं। अब यहाँ दूसरी बात क्या हो गई, ये पोजीशन, इस पोजीशन को क्या कहेंगे, कौन सा प्लेस पर है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं बैठते हैं, तो बोलते हैं ना ऊ कोना वहां पर है, बीच में है, फर्स्ट से सेकंड है, सेकंड से थर्ड है, या मिडिल रो में तीसरे पोजीशन पर है। जैसे हम लोग कहीं बैठे रहते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस सेवा में बैठे रहते हैं, या नहीं तो किसी हॉल में बैठे रहते हैं, किसी को बुलाना रहता है, नाम नहीं मालूम, तो बोलते हैं ना जो सेकेंड रो में जो तीसरा लड़का है उसको बुला के लाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो ये हो गया, सेकेंड रो ये हो गया, तब उसका एक नाम होगा। नाम देखिए कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से एलिमेंट हुआ। ये आपका मैट्रिक्स में पहले, उससे भी पहले देख लीजिए, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस तरह से M×N लिख करके। M को पहला एलिमेंट जो नंबर जो है, ये जो इंडिकेट करेगा फर्स्ट लेटर,
ये रो को इंडिकेट करेगा, और सेकेंड जो है वो कॉलम को इंडिकेट करेगा। फर्स्ट रो को करेगा, सेकेंड कॉलम को करेगा। अब यहां देखिए ये एलिमेंट कैसे लिखा जाता है, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है। ये देखिए रो ही है, ये फर्स्ट रो में ही है, रो फर्स्ट ही होगा, लेकिन कॉलम ये सेकेंड है। फिर यह देखिए ये फर्स्ट रो में ही है लेकिन कॉलम थर्ड है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, लेकिन रो सब क्या है, ये फर्स्ट रो ही है। तो फर्स्ट रो में जो भी नंबर आया उसका एलिमेंट का जो पहला नंबर होगा वो 1 1 लिखिए, ये इंडिकेट करता है कि ये रो हुआ। फिर सेकेंड में देख लीजिए, ये सेकेंड रो हुआ फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो हो गया सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो हो गया थर्ड कॉलम। फिर यहां देखिए ये थर्ड रो हो गया फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो हो गया सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो हो गया थर्ड कॉलम। इस प्रकार से हम लोग एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं कि उस एलिमेंट का पोजीशन क्या है। इसी को मद्देनजर अगर हम ये पूछे कि आपका बताइए कि ये ए का क्या पोजीशन है, तो हम ये लिख सकते हैं ए का पोजीशन ये है। अगर हम इसका पोजीशन आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पर है। अगर हम इसका पोजीशन आपसे पूछे क्या लिखोगे, ए सेकेंड रो सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे है। अब यहां पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये किस पोजीशन पर है, ये 1 1 है। ये किस पोजीशन पर है, 1 2 है। ये किस पोजीशन पर है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे। ये किस पोजीशन पर है, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम पर है। ये क्या होता है, एलिमेंट का पोजीशन हम लोग बताते हैं। पोजीशन किस प्रकार से बताया, समझ में आ गया। तो अभी हम लोगों ने सीखा इस ये जो बताया है इस हिसाब से हमने क्या बताया आपको। फर्स्ट तो मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और मैट्रिक्स में अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट है तो हम उसको अरेंज कैसे करेंगे। अगर वो अरेंज करेंगे तो उसका पोजीशन क्या होगा और उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, किस प्रकार से उस पोजीशन को लिखेंगे। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इस प्रकार से। जैसे अगर इस पर एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप, अगर मैट्रिक्स इस प्रकार से हम 2 into 3 लिखें, इसका मतलब हो गया हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें रो कितने हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। तो एक मैट्रिक्स 2 into 3 2 रो है, ये पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, तीसरा कॉलम। इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं रफ में। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, हमारे पास 6 एलिमेंट होंगे। और वो 6 एलिमेंट कौन सा होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा और 2 3 होगा। इस प्रकार से मैट्रिक्स लिखा जाएगा। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं।